हेलो फ्रेंड्स, आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, मुख्य ऑर्गन्स है, जहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, वो क्या है? ओवरी है। ठीक। और सबसे बड़ा पार्ट इसमें जो है यूट्रस है, गर्भाशय है। गर्भाशय में हम लोग देखेंगे कि गर्भाशय में जो मुख्य पार्ट है, ये इसकी दीवार दो तीन स्तर की बनी होती है। बाहरी लेयर मायोमाइट्रियम और अंदर की लेयर जो है एंडोमेट्रियम से है। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो युग्मक का निर्माण है, ओवरी जो है, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी और मुख्य ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पे पर मंथ एक युग्मक का या एक एग का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इसका स्ट्रक्चर यूट्रस त्रिकोणाकार का होता है। जो इसका मुख्य भाग, अगला भाग है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के नीचे जो है ये वैजाइना है। वैजाइना के नीचे वैजाइनल ओरिफिस होता है। वैजाइनल ओरिफिस या ये जो इसका द्वार होता है, जनन द्वार है, छिद्र है, यहाँ से ये वैजाइना एक हाईली वेस्कुलराइज्ड ट्यूब्स लाइक संरचना है, करीब 7 से 8 इंच लंबी होती है। इसकी दीवार बहुत ही वेस्कुलराइज होती है, नम होती है, और ये खुलती है, इसी वैजाइना में खुलता है यूट्रस का जो मुख है, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं। यहाँ पे सर्वाइकल के जो ऊपरी भाग है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब या इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी का जो अगला भाग है फाइमरी, जो अंगुली के सदृश संरचना होती है। अंगुली के सदृश संरचना से ये यहाँ से जो एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम जो बनता है, ओवम यहाँ से निकल करके यहाँ पे आता है, और ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन होता है इसमें, और इस एग को ये अपनी तरफ खींच लेता है, और ये एग यहाँ तक पहुँचता है। ठीक। तो यहाँ तक एग पहुँच गया है फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ तक फर्टिलाइजेशन अगर पूछा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब से होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या है? ये यहाँ से जो एग बन रहा है, और जो मेल का स्पर्म है, स्पर्म और एग के जो फ्यूजन्स हैं या जुड़ने की जो क्रिया है, उसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं स्पर्म मेल गैमेट्स है, नर में उसका निर्माण हो रहा है, और ये फीमेल गैमेट्स है, ओवम, जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि पेनिस के द्वारा जो स्पर्म है वो वैजाइना में रिलीज होता है। ठीक। पेनिस के द्वारा स्पर्म यहाँ पे रिलीज होता है, और यहाँ से स्पर्म आगे की तरफ मूवमेंट करता है। कितनी स्पीड से? 4 mm पर मिनट की स्पीड से। 4 mm पर मिनट की स्पीड से यहाँ पे जब स्पर्म रिलीज होते हैं, आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक यमल सेमंस में करीब 10 लाख स्पर्म्स होते हैं। ठीक। तो ये सारे स्पर्म एक बार में करीब मेल 3 या 4 ml सेमन रिलीज करता है। ठीक है। तो ये 3 या 4 ml सेमन यहाँ रिलीज होने के बाद ये सब आपस में रेस करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे सारे स्पर्म रेस करते हैं। जो स्पर्म, क्योंकि प्रकृति जो नेचर होता है वो अपना बेस्ट सेलेक्ट करता है। आप जानते हैं लाइफ इज रेस, तो इसका एग्जाम्पल यहीं से शुरू हो जा रहा है कि यहाँ पे जितने स्पर्म हैं सब में रेस होती है। ठीक है। इनकी संख्या मिलियंस में है। ठीक। ये यहाँ पे जो सबसे पहले पहुँचेगा, ये स्पर्म यहाँ से सबसे पहले जो एग के पास पहुँचेगा, उसी से स्पर्म का क्या होगा? रिलीजन, मतलब फ्यूजन से होगा, संयुग्मन होगा। और फ्यूजन के बाद
ये इसमें डिवीजन से शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को हम एक चीज बताए थे कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है आधी होती है, ठीक है। तो अगुणित कोशिका बोलते हैं। अगुणित कोशिका मेल की भी है और फीमेल की भी है। जब वो दोनों जुड़ते हैं तो जुड़ करके फिर से द्विगुणित कोशिका बनते हैं। ये द्विगुणित हो जाएगी फ्यूजन के बाद और इसमें डिवीजन शुरू होगा और ये धीरे धीरे यहाँ से खिसकते हुए अंदर की तरफ आएगी और यहाँ यूट्रस की दीवार में यहाँ पे ये सेट होगा। इसको यहाँ तक पहुँचने और सेट होने में करीब एक सप्ताह सप्ताह का या एक वीक का समय लगता है। तो आप लोग जानते हैं कि मारूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, ग्लैस्टुला स्टेज, ये तीन अवस्थाएं आती हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच करके सेट होने में। यहाँ सेट होने की क्रिया को इम्प्लांटेशन या गर्भारोहण की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन का मतलब यही है कि ये जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग, ये यहाँ से खिसक करके ये गर्भाशय की दीवार से जो जुड़ने की क्रिया है उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इसका जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ये सब चीज़ें देख लिए आप लोग। यहाँ पे जो एग का फॉर्मेशन होता है वो एक महीने में एक एग बनता है। एक बार से इधर बनेगा तो अगले महीने में इधर से बनेगा, मतलब एक महीने में सिर्फ एक एग बनता है। और ये एग बनने की क्रिया कब से शुरू होती है? जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। आप लोग को तो पता होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब डेवलप होता है, मतलब 12 14 साल से लेके 15 16 साल। लड़कियों में थोड़ा पहले आओ शुरू हो जाता है, करीब 12 साल से 14 के बीच, और लड़कों में 15 से 18 साल के बीच। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब यही है कि बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उस हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, चेंजेज आता है। क्या चेंजेज आते हैं? जैसे लड़कियों में हार्मोन्स के कारण ये एग जब बनने लगता है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड से बड़ी हो जाती है, आवाज में बदलाव आता है। और बच्चों में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है तो उनके दाढ़ी मूछ का निकलना, स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होना, ठीक है। तो ये सब चेंजेज आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जब युग्मक बनता है, एक महीने में एक युग्मक बनता है या एक ओवम बनता है, तो एक महीने में एक बनता है, उसको एक साइकिल्स बोलते हैं। उस साइकिल्स को आंतर चक्र या मेनेस्ट्रल साइकिल से बोलते हैं। मेनेस्ट्रल साइकिल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। मेनेस्ट्रल साइकिल्स है। मेनेस्ट्रल साइकिल ये 28 दिन की साइकिल्स होती है। 28 दिन की ये जो साइकिल है ये लगातार चलती रहती है। आपको हम बता चुके कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है 12 से 14 साल के बीच में, जब ओवम यहाँ पे बनने लगते हैं तो ये ओवम रेगुलर 28 दिन की ये साइकिल होती है, उसके मध्य समय में ये निकलते हैं। मतलब 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन यहाँ से ओवम बन के यहाँ आता है और ये ओवम हर महीने बनता रहेगा। कब तक बनता रहेगा? 50 साल की उम्र तक, ठीक है। 50 साल के बाद मानोपोज स्टेज आता है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। फिर वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ओवम का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव, सेकेंड में फीमेल। ये क्लास 12 के लिए है, ये आप लोग जानते रहिए। क्लास 12 में आपका जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन से ही दिया है, उसमें प्लांट का और एनिमल्स का, ठीक है। तो हम लोग एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स है फीमेल का, मेल का देख चुके। फीमेल में ये स्ट्रक्चर के अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती है जो 28 दिन की है, उसके बारे में भी हम आप लोग को थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। समय कितना